नमस्कार साथियों, टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं दिनेश कुमार राठौर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो सुनने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि ये सुनने में समान है तो लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए जो है अक्सर ये गलती इसमें हम कर बैठते हैं। तो आइए आज इसको हम बढ़िया करके पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो पुलिस के पेपर में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पिछली बार भी आया है और इस बार भी जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अजय। देखो, अजय सभी जानते हैं, जिसको जीता नहीं जा सकता उसे हम अजय कहते हैं। ठीक है ना? तो अजय का मतलब होता है जिसे जो जीता न गया हो। अजय, यहाँ पे जो अजय है इसके तीन अर्थ हैं। भांग भी कहते हैं, बकरी भी कहते हैं और माया। तो भांग, बकरी और माया अजय का मतलब है। इसका मतलब तुम्हें अजय याद नहीं रखना क्योंकि अजय तुम जानते हो, अजय तुम्हें याद रखना है। तो भांग, बकरी और माया। अतंत्र और अतंत्र दोनों में अंतर है। यहाँ पे दे बना हुआ, यहाँ पे त्रय बना हुआ। तो अतंत्र का मतलब होता है अनियंत्रित और अतंत्र का मतलब, तंद्रा का मतलब क्या होता है? निंदा होता है। ठीक है, सॉरी निद्रा होता है। अतंद्रा मतलब निद्रा होता है। तो अतंत्र है तो यानी कि आलस्य रहित है, यानी कि जिसको नींद ना हो, आलस्य से रहित है वो। अतप, तप का मतलब क्या होता है? ये तप है ना, तप मतलब होता है गर्म। तप का मतलब होता है गर्म। और ए लग गया तो नहीं, ए एक उपसर्ग होता है जो किसी के शब्द के आगे लग जाता है तो उसका अर्थ, शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। तो यहाँ पे तप क्या है? एक गर्म। तप का अर्थ है गर्म, लेकिन जैसे ही अर्थ लगा, ए लगा उसमें, तो उसका अर्थ चेंज हो गया, यानी कि जो गर्म नहीं है तो वो ठंडा होगा। तो शीतल मतलब ठंडा। और आतप, आतप जो है ये बहुत ही बढ़िया है। आतप, आतप का मतलब होता है धूप। तो ये पर्यायवाची में पूछ सकता है कि आतप किसका पर्यायवाची है? तो धूप का पर्यायवाची। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला। अभिसार और अभिसार दोनों सुनने में एक से लग रहे हैं ना, एक पे छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, जिस पर बड़ी की मात्रा लग रही है उसका मतलब होता है आक्रमण, उसका मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। लेकिन जिस पर छोटी की मात्रा लग रही है, प्रेमी से मिलने जाना। ठीक है ना? ऐसे ही तुमको याद रखने हैं। अचिर और अजिर। ठीक है, चिर तुमने सुना होगा, चिर। चिर का मतलब होता है लंबा समय। चिर कहते हैं ना, चिरकाल मतलब लंबे समय तक। ठीक है, चिर का मतलब होता है लंबा समय। लेकिन अगर ए लग गया, अभी मैंने बताया जिस किसी के आगे ए लगेगा उसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब जो लंबे समय तक नहीं है, यानी कि वो जल्दी है। ठीक है ना? तो क्या है? जल्दी है। तो यहाँ पे अचिर का मतलब जल्दी होगा। अजिर, अजिर मतलब आंगन होता है। अजिर का मतलब आंगन या शरीर। ऐसी अध, विद्या वाला दय है और आध है। अध और आध ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। ठीक है ना? इसको ध्यान रखना है। अध और आध, अध का मतलब होता है आज और आध का मतलब होता है प्रथम। कहते हैं ना, आध ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? इसी तरह से आध हो जाएगा। अनित्य और अनृत और निरत। तो तुम्हें निरत याद रखना है। क्या रखना है? निरत। निरत का अर्थ है सत्य। निरत का अर्थ के अर्थ है सत्य। लेकिन अगर निरत के आगे ए लग गया उसका मतलब नहीं हो गया, जो सत्य नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब वो क्या है? असत्य हो जाएगा। अनित्य, नित्य, अनित्य। अनित्य का मतलब होता है क्या? नश्वर। क्या होता है? नश्वर। ठीक है ना? ऐसी अपर और अपार। अपर का मतलब होता है दूसरा और अपार का मतलब होता है असीम। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। तो असीम का विलोम होता है ससीम। असीम का विलोम ससीम, यानी कि जिसकी जो सीमा के साथ है, जिसकी सीमा न हो उसे बोलते हैं असीम। और असीम का मतलब अपार। ठीक है ना? अपहार और अबहार। अपहार का मतलब होता है जप्ती और अबहार का मतलब होता है छूट। अमात्र, मात्र मतलब मात्रा होता है और ए लग गया है तो उसका मतलब नहीं का अर्थ देगा ये रहित, यानी कि अमात्र। अमात्र का मतलब होता है मात्रा रहित। और जो अमात्य है इसका मतलब होता है क्या? मंत्री। दो अमित मिलेंगे तुमको, एक है नाम वाला और एक है एक तो होगा वो जिस पर छोटी की मात्रा लगी होगी, एक होगा वो जिस पर बड़ी की मात्रा लगी होगी। तो तुमने देखा होगा मीत, हम ऐसे करके लिखते हैं ना मीत। तो मीत का मतलब ये मित्र का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? मित्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना? अभी मीत का है, मित्र का पर्यायवाची है, लेकिन ए लग गया है आगे तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मित्र नहीं है तो उसका मतलब वो दुश्मन है, यानी कि शत्रु है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
अमित का मतलब हो जाएगा शत्रु। लेकिन जो नाम वाला अमित है उसका मतलब होता है बहुत या ज्यादा। कहते हैं कि हमारे पास अमित भंडार है, यानी कि बहुत ज्यादा भंडार है, ठीक है ना, किसी भी चीज का। अवन और अवनी, तो अवन अवनी यानी कि अवन का मतलब होता है रक्षण, और अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। ऐसित और असित, ठीक है, ऐसित और सित। तो ये वाला तुम्हें सित याद रखना है। सित इसका मतलब होता है क्या? सफेद। इसका मतलब क्या होता है? सफेद। तो सित का मतलब होता है सफेद, और जैसे ही ए उसके आगे लगा शब्द बन गया असित, इसका मतलब वो सफेद नहीं है, वो अश्वेत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अश्वेत, या फिर काला भी हो सकता है। दूसरे वाले असित का मतलब होता है खाया हुआ। जो हमारा तालव्य सकार है उसका मतलब होता है खाया हुआ। ये दंत्य सकार है, ये तालव्य सकार है। अविशेष और विशेष और अवशेष, तीन शब्द मिलते हैं। कहते हैं कि आज विशेष आदमी आ रहे हैं, यानी कि कुछ खास आदमी आ रहे हैं। विशेष मतलब खास आदमी, ठीक है ना। तो लेकिन अविशेष का मतलब क्या होगा? साधारण। क्या होता है? ठीक है, साधारण। लेकिन जो विशेष है मतलब असाधारण, जो साधारण नहीं है, असाधारण है, ठीक है। क्या है? असाधारण है, ठीक है ना। अवशेष तो तुम जानते हो, बचा हुआ कहते हैं अवशेष को, सही है। तो अस्थि और अस्थि, तो ये तुमने संस्कृत में पढ़ा हुआ शब्द अस्थि। अस्थि माने है, अस्थि माने क्या होता है? यानी कि विद्यमानता में। तुमने मतलब कोई आपके पास आया कि यार तुम्हारे पास ये किताब है क्या? तुम कहोगे हाँ है, तो यानी कि तुम्हारे पास वर्तमान में वो किताब है। तो अस्थि का मतलब होता है या फिर विद्यमानता, ठीक है, दोनों होते हैं। तो दूसरा अस्थि तुम जानते हो, विज्ञान तुम पढ़ के आए हो, हड्डी होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों से ही हमारा प्रचार होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ देंगे तभी जाकर के हम आपसे ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइक कर दें चैनल को। असार और सार और आसार, तो तुम्हें सार को याद रखना है, आसार अपने आप याद हो जाएगा। सार का मतलब होता है अर्थ। कहते हैं इसका क्या सार है? इसका सार मतलब अर्थ है। इसका सार का मतलब क्या होता है? अर्थ है। तो अब जैसे किसी के आगे ए लग जाएगा तो हो जाएगा नहीं, यानी कि ऐसार यानी कि अर्थहीन हो जाएगा। और आसार, कहते नहीं कि बच्चे के आसार तो पालने में दिख जाते हैं। आसार का मतलब होता है लक्षण, तो यानी कि उसके लक्षण, ठीक है। ए थक और ए कथ, ठीक है। तो थक मतलब होता है थकने वाला, एकत मतलब कहने वाला। तो ए थक जो थके ना, और एकत जो कहा न जाए। अशीत और अशीति, तो शीत माने क्या होता है? शीत माने होता है ठंडा। क्या होता है? अशीत मतलब ठंडा होता है, कहने सीता। तो शीत माने होता है क्या? ठंडा। तो यहाँ पे शीत है, शीत का मतलब ठंडा है। लेकिन अभी शीत के आगे अगर ए लग गया, देखो ए लग गया, इसका मतलब ये नहीं का सेंस देगा, तो इसका मतलब ठंडा नहीं है तो गर्म होगा। अशीति यानी कि 80 की संख्या। अब और आब, आब यानी कि दो आब, तुमने सुना होगा दो आब। दो आब, दो आब क्या होता है? एक नदी ये है, एक नदी ये है, और बीच में ये स्थान जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? दो आब। यही क्या है? दो आब, यानी कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो दो आब होता है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है ना। तो दो आब हो गया। तो यहाँ पे अब का मतलब हो जाएगा तत्काल या पिता, और आब का मतलब होता है पानी, ठीक है ना। अर्घ किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। और अर्घ होता है जो बच्चों को पीने के लिए देते हैं, वो दवाई सी जो होती है वो अर्घ होता है, ठीक है ना। अणी और आणी, आणी देखो चाहे छोटी की मात्रा लिख रहे या फिर बड़ी की मात्रा, उसका मतलब नौ की होगा। आणी का मतलब होता है तलवार की धार। अवधान और अवदान, तो अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान का मतलब ध्यान, और अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य। अज और अजा, तो जय का मतलब क्या होता है? जय, जय का मतलब होता है जन्मा। जय का मतलब क्या होता है? जन्मा, और उसके आगे लग गया है ए, इसका मतलब वो नहीं का सेंस देगा या नहीं का अर्थ देगा। तो अज का मतलब हो जाएगा अजन्मा, और अजा मतलब बकरी होती है। अपनीत और उपनीत, अपनीत ये सबसे ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनीत और उपनीत, अप और उप का मतलब होता है प्राप्त किया हुआ, और अपनीत का मतलब होता है निकाला हुआ। एगम, गम का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। गम का मतलब जाना होता है। तो ए लग गया है यानी कि दुर्गम हो जाएगा, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगम, आगम जो है ना वेद या फिर शास्त्र इसको कह सकते हैं, अच्छा है, ध्यान रखना, ये भी अच्छा है। एगर और आगर, ठीक है, एगर और आगर। तो एगर का मतलब अगर कहते हैं अगर यानी कि यदि, और एक वृक्ष का नाम भी अगर है, और आगर जो है ये क्या है? भंडार या समूह, ठीक है। आगे देखते हैं अनल और अनिल। अनल किसका पर्यायवाची है? सभी को पता है, आग का पर्यायवाची है, और अनिल हवा का पर्यायवाची है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की है, ठीक है। तो अनिल और अनल और अनिल।
अपर, अवर और प्रवर। तो 3 शब्द तुमको याद रखने हैं, एक अपर, एक अवर, एक है प्रवर। अपर का मतलब होता है दूसरा, और अवर और प्रवर। कभी अगर बिजली विभाग में जाओगे तो अवर अभियंता और प्रवर अभियंता, तो 2 नाम लिखे रहते हैं, जिसमें अवर का मतलब होता है पद में छोटा, जिसे प्रवर का मतलब होता है पद में बड़ा। तो बड़ा वाला जो होगा वो प्रवर है, छोटा वाला होगा क्या होगा, अवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपेक्षा या फिर उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि किसी की उपेक्षा करना, यानी कि तिरस्कार करना, और अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या फिर उसकी तुलना में, तुलना में दोनों अर्थ होते हैं। अचल और अचला। अचल के जो अचल पर्यायवाची है पर्वत का, और अचला पर्यायवाची है पृथ्वी का। तो ये तो पर्यायवाची शब्द ही आ गए। अब्ज और अब्द, दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जिसके लास्ट में जे आएगा वो कमल का पर्यायवाची होगा, जिसके लास्ट में दे आएगा वो बादल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, इसका होगा देखो यहाँ पे अज यानी कि अब्ज, जे आ रहा है कमल का पर्यायवाची, जैसे कि नीरज है, पंकज है, सरोज है, अंबुज है ना, कज है, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब्द का मतलब बादल। अभिराम और अविराम। विराम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विराम। विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब होता है रुकना। किसी भी चीज को पढ़ते समय उचित स्थान पर लिया गया जो विश्राम होता है उसे हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। तो विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ए जिसके आगे लग जाएगा उसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब रुकना नहीं है, यानी कि लगातार। ठीक है ना, तो अविराम का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। ठीक है ना। अभय और उभय। भय का मतलब होता है डर, भय का मतलब होता है डर, लेकिन भय के आगे लग गया है ए, इसका मतलब नहीं, यानी कि डर नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा जिसके अंदर डर ना हो, यानी कि निर्भयता। और उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उभय आप जानते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों होता है। 2 अरी मिलेंगे, ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला ये शत्रु का पर्यायवाची है, और ये एक संबोधन सूचक शब्द है जो बड़ी की मात्रा लग रही है। वेरी मोस्ट, अली और अली। ऊपर वाले जिसमें अली में छोटी की मात्रा लग रही है उसका मतलब होता है भोरा, और जिसमें बड़ी की मात्रा लग रही है उसका मतलब होता है क्या, सखी। क्या होता है, सखी होता है। अवलंब, वेरी मोस्ट ये भी है, अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और विलंब का मतलब होता है, कहते हैं यार विलंब कर रहा, देर कर रहा। जैसे ही विलंब के आगे ए लगा तुरंत क्या बन गया, नहीं, यानी कि जो देर नहीं करता, जो जल्दी करता है, यानी कि शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से याद करने हैं। अवधि एक भाषा है, और अवधि तुम जानते हो कि कौन सी अवधि है, यानी कि काल को बोलते हैं। विधि, यहां पे मैं लिख रहा हूं विधि। विधि मतलब होता है कानून, और ए इसके आगे लग चुका है, इसका मतलब नहीं, यानी कि कानून के बिना, कानून नहीं। सख्त, सख्त का मतलब क्या होता है, शक्ति होती है। सख्त का मतलब शक्ति, और ए उसके आगे लग गया तो उसका मतलब नहीं, शक्ति नहीं, यानी कि वो निर्बल है, शक्तिहीन है। और असक्त उदासीन है, नामलीय है ना, क्षारीय है, वो उदासीन है। अग और अघ, अघ का मतलब होता है स्थावर। ठीक है, स्थावर। ठीक है ना, स्थावर का विलोम होता है जंगम, जंगम स्थावर। ठीक है ना, जंगम का मतलब होता है चलने वाला, स्थावर का मतलब जो स्थित है, यानी कि अघ का मतलब होता है स्थावर। और अघ का मतलब होता है पाप। अस्त्र का मतलब होता है खून, और अश्रु का मतलब आंसू, और अस्त्री का मतलब होता है धार या नोक। ठीक है, अलक और अलीक और अलिक। ठीक है, इसको अलीक पढ़ेंगे, इसको अलिक पढ़ेंगे। तो अलक, अलक का मतलब होता है सिर के बाल, अलीक का मतलब होता है झूठ, और अलिक का मतलब होता है ललाट। ऐसी अस्व और अस्म। अस्म तो तुमको पता है पत्थर का पर्यायवाची है, बस एक ही शब्द याद है इसमें रखना, अस्व। अस्व का मतलब होता है धनहीन। ऐसन, आसन और आसन। तो ऐसन का मतलब याद रखना है तुमको, भोजन होता है। आसन, कोई मेहमान आता है उसको कहते हैं कि आसन ग्रहण करो, यानी कि बैठने की वस्तु। और आसन का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब निकट होता है। आलय किसका पर्यायवाची है, घर का। लय, लय मतलब वो क्या होता है, गति, यानी कि लय मतलब होती गति, और ए लग चुका है, इसका मतलब गति नहीं है, यानी कि वो लय रहित है। आभार और अभार, दोनों में अंतर है, ये आ है, ये ए है। तो आभार का मतलब होता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, है ना, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तो ये आसान हो जाएगा। लेकिन भार, भार का मतलब होता है वजन, वजन होता है ना, ठीक है, भारी। तो ए लग चुका है आगे, इसका मतलब वजन नहीं है। भार का मतलब होता है भार रहित है। आकुल किसका पर्यायवाची है, परेशान का। आकुल किसका पर्यायवाची है, परेशान का। और अकुल, कुल मतलब होता है वंश। ठीक है, कुल।
और ये वाला कूल, दो कूल मिलेंगे तुमको, जिसपे ये छोटों की मात्रा लग रही है, ये वंश है, और जिसपे बड़ों की मात्रा लग रही है ये क्या हो जाएगा, कुल मतलब किनारा हो जाएगा। ठीक है, तो आकुल का मतलब परेशान और एकुल का मतलब होता है कुलहीन। आरसी वेरी मोस्ट है ये, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट है। आरसी वैदिक संबंधी हो जाएगा, वैदिक संबंधी, और जिसमें दंते सकार बना हुआ है ये आईना, शीशा, और जिसमें मूर्धन्य सकार बना हुआ है वो वैदिक से संबंधित हो जाएगा। आदिम और आदम, आदिम का मतलब होता है प्रारंभिक और आदम का मतलब होता है आदि मानव। दो आलू मिलेंगे, एक पे बड़े ऊ की मात्रा, एक पे छोटे ऊ की मात्रा। जो तुम सब्जी खाते हो बड़े ऊ की मात्रा वाला है, ठीक है ना, और जिसपे छोटे की मात्रा लग रही है वो आवनुस एक पेड़ का नाम है। आहूत, आहूत अभी एपीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें आहूत का विलोम पूछा हुआ था, ठीक है ना, तो ये आहूत है, आहूत नहीं है, आहूत है। तो आहूत का मतलब होता है किसी को बुलाना, और अनाहुत का मतलब होता है किसी को न बुलाना, यानी कि बिना बुलाए आ जाना। तो जिसपे बड़े ओ की मात्रा लग रही है ना, चाहे वो आहूत हो चाहे वो आहूति हो, उसका मतलब बुलाना ही रहेगा। और अगर अनाहूत हो गया है इसका मतलब नहीं बुलाना होगा, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। अब दूसरा इसमें एक होता है बड़े की मात्रा वाले, मैंने बता दिया। छोटे ऊ की मात्रा वाले देखो ध्यान से, इस पे छोटे ऊ की मात्रा इन दोनों पे, इसका मतलब ये दोनों है यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित। तो यज्ञ में जो हवि होती है, जो सामग्री है वो, और आहुति का मतलब होता है, कहते हैं ना कि यज्ञ में आहुति देनी है, यानी कि जो सामग्री है हवन सामग्री वो डालनी होती है। और अनाहुत का मतलब मैंने बता दिया। आवली और आविल, आवली ये भी मोस्ट है। आवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा। आधी और आधी, एक होता है व्याधि, ठीक है, एक क्या होता है व्याधि, एक व्याधि होता है। तो देखो यहाँ पे जो आदि और व्याधि दोनों याद रखने, तीनों आदि व्याधि ये सबसे ज्यादा मोस्ट है, आदि और व्याधि। आदि को बोलते हैं मानसिक कष्ट, जो किसी को मानसिक कष्ट होता है, जो मतलब मानसिक, जैसे कि कोई पागल हो गया वो मानसिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट के कारण ही पागल होता है। आदि मतलब मानसिक कष्ट, और व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट, जैसे किसी के चोट लग जाना, मान लो किसी के चोट लग चुके हैं तो वो व्याधि है, वो क्या है व्याधि है। जो टेंशन में रह रहा है उसे मानसिक कष्ट है, ठीक है ना, यानी कि वो आदि हो जाएगा। तो आदि का मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट। और आदि ये आधा का स्त्रीलिंग रूप है। आकार तुम जानते हो, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आकार का मतलब शक्ल होता है। आकर और ऐकर याद करना है तुमको। आकर का मतलब होता है खान या खजाना, और ऐकर का मतलब होता है दुष्कर। ऐसी आभरण, आभरण मतलब आभूषण जेवर, और आमरण यानी कि मरने तक, ठीक है ना। आवरण, आवरण का मतलब भी तुम जानते हो पर्दा होता है, ठीक है ना। आरती, आरती भी जानते हो, पूजा वूजा जो होती है उसको आरती बोलते हैं। लेकिन अगर ये वाली आरती आएगी तो दुख हो जाएगा, और ये वाली आराती, आराती ये शत्रु हो जाएगा। इंद्रा किसका पर्यायवाची है, सची यानी कि इंद्र की जो पत्नी पोलोमी है उसका पर्यायवाची है। और इंद्रा ये विष्णु यानी कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इतर और इत्र, इत्र मतलब खुशबू जो होती है वो पुष्पसार, और इतर का मतलब होता है दूसरा। उपस्थित और उपस्थिति, उपस्थित का मतलब होता है हाजिर, और उपस्थिति का मतलब होता है हाजिरी। इसमें ये वाला जो शब्द है ये संज्ञा है, और ये वाला शब्द है ये विशेषण है। तो उपस्थित और उपस्थिति, उपस्थिति शब्द संज्ञा और उपस्थित शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। हाजिर और हाजिरी। उदत का मतलब होता है सूर्य, और उदधि किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। ऐसी उर्वी किसका पर्यायवाची है, धरती का, और उर्मी किसका पर्यायवाची है, लहर का। ये सब पर्यायवाची है जो तुम्हारी याद है। उर्सा मतलब होता है देवताल, बस ये नया शब्द आ गया तुम्हारे लिए। उर्सा मतलब देवताल होता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर यानी कि ऊंचा, और ऊर्ध्वा मतलब होता है एक प्राचीन काल की एक नाम है ऊर्धा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वा। उपल भी तुम किस जानते हो किसका पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची है। उत्पल भी तुम जानते हो किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। उपला तुम जानते ही हो, कंडा जिसको तुम घरों में जलाते हो। ऋत का मतलब होता है सत्य, और ऋतु मतलब तुम जानते ही हो मौसम, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऋषिक और ऋषि ये दोनों शब्द नए हैं तुम्हारे। ये निम्न जाति का ऋषि है, और ये बड़ी की मात्रा वाला ये ऋषि विशेष है, ठीक है ना, इसे उच्च कुल में कह सकते हैं। रिद्ध और रिद्धि, रिद्ध मतलब समृद्ध और रिद्धि मतलब समृद्धि। अब दो और आ गए, एक दिशा वाला है एक तथा वाला है। जिसपे एक मात्रा लग रही है वो दिशा वाला, इसको तरफ कहते हैं, और एक ये वाला और है इसको तथा बोलेंगे। दो अंश में यहाँ पे दो अंश आ गए, एक तो तालव्य सकार वाला, एक दंते सकार वाला। नीचे वाला दंते सकार वाला है, ऊपर वाला तालव्य सकार वाला है। तो इस वाले को हम कहेंगे हिस्सा, और जिसमें बड़ा स है तो बड़ा हिस्सा कहते नहीं, मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, ये तालव्य सकार जिसको, और दंते सकार ये कंधे वाला, ये वाला जो है ना कंधा ये वाला है। अंगना
और अंगना, दोनों ही अंगना पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। एक अंगना आंगन जो घर के बाहर होता है आंगन, ठीक है ना, और एक अंगना होता है सुंदर स्त्री, ठीक है ना, सुंदर स्त्री। अंजन, अंजन वाला होता है काजल, क्या होता है काजल। और एजन, जन का वाला होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, और ए लग चुका है आगे, इसका मतलब जहाँ लोग नहीं रहते हैं, निर्जन या फिर ब्रह्मा भी हो जाएगा। एजन का मतलब ब्रह्मा भी होता है। अम्ब का मतलब होता है आम, आम किसका पर्यायवाची है, आम का। और अम्बा किसका पर्यायवाची है, पार्वती का। और अम्बु किसका पर्यायवाची है, जल का। तो ये सब पर्यायवाची है, ध्यान रखना। फिर से आ गया जय कमल, दय आ गया बादल, ठीक है ना, और धी आ गया समुद्र। तो जिसके लास्ट में धी आएगा वो समुद्र, जिसके लास्ट में दय आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा बादल, और जिसके लास्ट में जय आएगा वो कमल। ध्यान से पढ़ना। सो कलश और कुलिस, कलश जानते हो घड़ा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुलिस याद रखना, हीरा होता है। केत और केतु, केतु ये पर्यायवाची है, मैंने पढ़ाया आपको। केतु झंडा, और केत यानी कि घर। कासार किसका पर्यायवाची है, तालाब का। और कसार ये होता है भुना हुआ आटा, जिसमें चीनी मिला करके जब पंडित आते हैं कथा वथा कराते हैं तो कसार बांटते हैं, तो भुना हुआ आटा होता है, चीनी मिला। कादम्बरी शराब, ठीक है ना, शराब याद आ गई होगी, ठीक है। कादम्बरी शराब, और कादम्बनी घटा, तो शराब पी के घटा आ ही जाती है अपने आप, तो कादम्बरी कादम्बनी। और कुलाल, और शराब पी के आदमी उल्लू भी बन जाता है, कहीं वो पड़ा रहता है, तो कुलाल मतलब उल्लू। और कलाल शराब विक्रेता, ठीक है ना, उसको उल्लू शराब विक्रेता नहीं बनाया, कुलाल नहीं बनाया है। कंकड़ कंकड़, दो कंकड़ आ गए, दोनों ही कंकड़ है। ये वाला ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, ये वाला आएगा तो पत्थर का टुकड़ा है, और ये वाला आएगा तो हाथ में पहनने वाला जो कंगन होता है, कड़ा होता है, वो होता है। करीस वेरी मोस्ट, ये सब मोस्ट ही है। करीस सूखा गोबर, और करीस गजराज है। कलील, और ये भी कलील, इसको कलील पढ़ेंगे, इसको कलील पढ़ेंगे। ये थोड़ा है, ये मिश्रित है। कृति, कृति मतलब होती है रचना, ठीक है, और दूसरी कृति होती है निपुण, ठीक है ना। ये सब मैंने, ये सब जो भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट हैं, ये ध्यान रखना है सबको, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, एक एक शब्द आपको याद रखना है। और मैं याद कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ, हर एक शब्द का अर्थ बताते चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो रही होगी वो मैं सब क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आगे देखते हैं